एपिसोड की शुरुआत में हम हयातो के ग्रुप को देखते हैं जो डंजन से बाहर आ चुके होते हैं और कहते हैं कि हमने बॉस रूम तक जाने का पूरा रास्ता याद कर लिया है, इसलिए अब वहां जाना और मैजिक क्रिस्टल्स लाना काफी आसान होगा। एक हंटर हयातो से कहता है कि हम उन दोनों को वहीं भी मार सकते थे। हयातो कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, अगर हम वहां उनको मारते तो शोर की वजह से वो स्पाइडर मॉन्स्टर नींद से जाग जाता और हम मैजिक क्रिस्टल्स को वहां से बाहर नहीं निकाल पाते। और अब वहां दुनिया का सबसे कमजोर हंटर और एक डी रैंक हंटर है जो कभी भी उस स्पाइडर मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे। इसलिए जब वो स्पाइडर मॉन्स्टर दोनों को मारकर खा जाएगा और वापस सो जाएगा तो हम वहां जाकर मैजिक क्रिस्टल्स लेकर आ जाएंगे और साथ ही मोराबी के इक्विपमेंट्स भी जो काफी कीमती दिखाई दे रहे थे। फिर हयातो फोन में ढूंढने लगता है कि मोराबी किस अमीर फैमिली से है। कोजी हयातो से कहता है, क्या तुम बॉस मॉन्स्टर को मार पाते? हयातो कहता है, मुझे नहीं पता, मगर एक बॉस मॉन्स्टर काफी पावरफुल होता है, इसलिए उन दोनों लो रैंक हंटर्स का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम डंजन का सीन देखते हैं जहां मोराबी शन को अपने पीछे रहने का कहता है और कहता है कि मैं कुछ सोचता हूँ। शन स्पाइडर मॉन्स्टर को देखता है और सोचता है कि यह काफी बड़ा है, इसके कई पैर हैं और कई आंखें भी, मगर ये डबल ले मॉन्स्टर्स की तरह भयानक नहीं है। फिर शन मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है और अपने डैगर को समन करता है और मोराबी से कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को मारूंगा। मोराबी शन से कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम इस बॉस मॉन्स्टर को कैसे मार पाओगे? इसे मारने के लिए हमारी रैंक्स काफी कम है, इसलिए हमें यहाँ से भागने का सोचना चाहिए। शन कहता है कि मोराबी सही बोल रहा है, मेरी डबल अवेकनिंग के बाद भी अभी मैं काफी कमजोर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई प्रेशर महसूस नहीं हो रहा और ना ही इस मॉन्स्टर से मुझे कोई डर लग रहा है। शायद ये इसलिए होगा क्योंकि अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। फिर स्पाइडर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और शन पर अटैक करता है। शन भी अपने डैगर से उस पे हमला करता है। शन के अटैक का स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर काफी असर होता है। ये देख शन कहता है कि ये डैगर तो मेरे पहले वाले ब्लेड से काफी अच्छा है। फिर शन उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है। मोराबी शन को फाइट करते देख हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सही में ये एक ही रैंक का हंटर है, मगर ये इतना तेज कैसे मूव कर पा रहा है? फिर शन स्पाइडर मॉन्स्टर के पैरों पर अटैक करता है, मगर उसके पैर काफी सख्त होते हैं जिसकी वजह से उन पर शन के अटैक्स का कोई असर नहीं होता है। मॉन्स्टर शन के ऊपर लगातार अटैक्स कर रहा होता है। शन सोचता है कि इसके कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है, इसके 8 पैर है और यह आसानी से यहाँ के फ्लोर को तोड़ रहा है, इसलिए मुझे इसके पास जाने में परेशानी हो रही है। मोराबी शन को फाइट करते देख कहता है कि यह एक लो रैंक हंटर हो नहीं सकता है, पर हंटर्स गिल्ड में शन ने अपनी रैंक रजिस्टर कराई है जो कि एक लो रैंक है, तो फिर कैसे ये इतना पावरफुल है? कहीं शन एक फॉल्स रैंकर तो नहीं है? फॉल्स रैंकर वो हंटर्स होते हैं जो अपनी पावर्स छुपा कर रखते हैं और वो साइकोपैथ्स होते हैं जिन्हें लोगों और मॉन्स्टर्स को मारने में काफी मजा आता है। मोराबी यह सब देख काफी घबरा जाता है और सोचता है कि वो इस डंजन में आया ही क्यों। दूसरी तरफ शन उस मॉन्स्टर से फाइट कर होता है और सोचता है कि मुझे इस स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट करते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं और धीरे धीरे अब मेरा स्टैमिना भी कम होता जा रहा है, साथ ही मेरी स्पीड भी, इसलिए मुझे इस मॉन्स्टर को जल्दी हराना होगा और अपनी डैगर की स्पेशल एबिलिटी पैरालिसिस का उसे यूज करना होगा। फिर शन पीछे होता है और कहता है कि मॉन्स्टर्स का सबसे कमजोर हिस्सा उनका सिर होता है और उनकी आंखें, पर शन उस पर अटैक करे उससे पहले ही स्पाइडर मॉन्स्टर उसके ऊपर एसिड फेंक देता है जिससे शन हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके पास भी अपना स्पेशल अटैक है, इसलिए मुझे जल्दी से पास जाकर इसे हराना होगा। फिर शन अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को यूज करता है जिससे शन की स्पीड 30% बढ़ जाती है और चंद सेकंड्स में वो मॉन्स्टर के सिर तक पहुंच जाता है। ये देख मोराबी हैरान हो जाता है। शन फिर अपने डैगर की पैरालिसिस एबिलिटी को मॉन्स्टर के ऊपर एक्टिवेट करता है, मगर स्पाइडर मॉन्स्टर काफी पावरफुल होता है जिससे पैरालिसिस एबिलिटी कैंसिल हो जाती है। शन इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, पर उसे फाइट करने में काफी मजा भी आ रहा होता है।
शन अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा लेता है और उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए जाता है, पर स्पाइडर मॉन्स्टर अपने पैरों से शन पे अटैक कर देता है, जिससे शन दूर जाकर गिर जाता है। स्पाइडर मॉन्स्टर शन पे वापस अटैक करने वाला होता है। तभी शन अपने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड स्टेटस रिकवरी को यूज करता है, जो पहले उसने यूज नहीं किया था, और शन की स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। फिर शन जंप करता है और ठीक मॉन्स्टर के सिर के ऊपर पहुंच जाता है। वो अपने डैगर से मॉन्स्टर की आंखों पर अटैक करता है, जिससे पैरालिसिस और ब्लीड एबिलिटीज एक्टिवेट हो जाती है, और अब हर 1 सेकंड्स में मॉन्स्टर अपनी हेल्थ को 1% खो देगा। शन स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अपने डैगर से अटैक करता है और फाइनली उस मॉन्स्टर को हरा देता है और लेवल अप हो जाता है। मोराबी ये देख हैरान हो जाता है और कहता है कि इसने तो सही में बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? उसने अकेले कैसे इसे हरा दिया? ये यकीनन एक फॉल्स रैंकर ही होगा। शन उस मॉन्स्टर को काट कर मैजिकल क्रिस्टल्स निकालने लगता है और बॉस मॉन्स्टर से उसे 10 मैजिकल क्रिस्टल्स मिलते हैं। मोराबी शन के पास जाता है और कहता है कि सर, आपके मैजिकल क्रिस्टल्स मैं अपने बैग में संभाल कर रख सकता हूँ और आप ये पानी ले लीजिए। मॉन्स्टर से फाइट करके आप काफी थक गए होगे। शन यह देख कहता है कि अब इसे क्या हो गया, शायद आज ये मेरी वजह से यहाँ जिंदा है, इसलिए ये सब कर रहा है। तभी वो हंटर्स गेट तोड़कर वहाँ आ जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता है कि यह लोग अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने बॉस मॉन्स्टर को अकेले ही मार दिया। उन्हें लगता है कि मोराबी, जो कि एक डी रैंक हंटर है, उसी ने इस मॉन्स्टर को मारा होगा, क्योंकि उसके इक्विपमेंट्स भी काफी अच्छे हैं। हयातो मोराबी से कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर रिसर्च की है। तुम एक अमीर आदमी के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ अगर तुम हमारी अपने पिता से बात कराओ तो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी और शन को अपने हाथों से मारना होगा। इसके अलावा तुम्हें हमारा ग्रुप भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें आज यहाँ जिंदा छोड़ेंगे, नहीं तुम दोनों ही यहाँ मारे जाओगे। मोराबी यह सुन घबरा जाता है, पर वो हंटर्स कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इस डंजन में क्या हुआ बाहर किसी को भी पता नहीं चलेगा। शन को लगता है कि मोराबी खुद को बचाने के लिए इन लोगों की बात मानेगा और मुझे धोखा देकर मारने की कोशिश करेगा, मगर मोराबी शन का साथ देता है, जो देख शन भी हैरान हो जाता है। हयातो कहता है कि अमीर आदमी के बेटे को मारना मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, पर लगता है अब मुझे इन दोनों को ही मारना होगा। वो कोजी को पहले शन को मारने के लिए कहता है। तभी शन की विंडो अचानक से ओपन होती है। शन के पास एक इमरजेंसी क्वेस्ट आता है, जिसमें शन को उन 6 हंटर्स को मारना है जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर शन उन्हें नहीं मारता तो शन का हार्ट बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। तभी कोजी शन पर मैजिक से अटैक करता है, जिससे शन दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो एस रैंक हंटर शिजुको के बारे में बात कर रही होती है, जिसने डंजन में आसानी से कई मॉन्स्टर्स को हराया था। वो अटैक फोर्स के बारे में भी बात करते हैं और कहते हैं आजकल अटैक फोर्स में कई हंटर्स मारे जा रहे हैं। इसके बाद हम वापस डंजन का सीन देखते हैं, जहां शन सोचता है और कहता है कि मैं भूल कैसे गया कि यहाँ वही जिंदा रहता है जो सरवाइव करने का और जिंदा रहने का सोचता है। मैं कई बार डंजन्स में गया हूँ, पर मुझे ये जगह सुरक्षित लगती थी। ये सिस्टम मुझे इन लोगों को मारने के लिए फोर्स कर रहा है। ये सिस्टम मुझे मरने का नहीं बल्कि दुश्मनों को मारने का कह रहा है। मैं समझ गया हूँ कि सिस्टम क्या चाहता है। ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। सिस्टम मुझे यूज करना चाहता है, मगर अब मैं इस सिस्टम को यूज करूंगा और वापस खड़ा हो जाता है। वो हंटर्स शन को खड़ा देख हैरान हो जाते हैं और कोजी से कहते हैं कि क्या तुमने अपना अटैक मिस कर दिया या तुमने अपनी पूरी पावर से शन पर अटैक नहीं किया। पर कोजी कहता है कि उसने अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक किया था। दूसरी तरफ शन उनकी तरफ आ रहा होता है। शन कहता है कि तुम लोगों ने कई लोगों की जिंदगियों के साथ ऐसे ही खेला है ना, इसलिए क्या अब तुम तैयार हो मेरे हाथों मरने के लिए। एक हंटर कहता है कि मैं इसे देखता हूँ, और शन के पास आकर कहने लगता है कि तुम जानते हो ना कि तुम किस सिचुएशन में हो। पर शन अपना डैगर उसके गले के ऊपर रखता है और उसका गला काट देता है। यह देख सब हैरान हो जाते हैं। हयातो सोचता है
कि एक लो रैंक हंटर भला एक डी रैंक हंटर को कैसे मार सकता है। फिर वो हंटर्स शन पर हमले करने के लिए जाते हैं, मगर शन उन 3 हंटर्स को भी मार देता है अपने डैगर और उसकी एबिलिटीज की मदद से। फिर कोजी उस पे दोबारा मैजिक अटैक करता है, पर शन अटैक से बच जाता है और कोजी को अपने डैगर से काट देता है। अब बस हयातो ही बचा होता है। हयातो कहता है कि आखिर कैसे इसने मेरे सारे साथियों को मार दिया। जरूर ये अपनी पावर छुपा रहा होगा, पर मैं मेरे साथियों से ज्यादा पावरफुल हूँ। अपने दोस्तों का बदला इससे लेकर रहूंगा। फिर हयातो शन पर अटैक करता है, मगर शन अपनी स्पीड से उसका सिर पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। हयातो शन से उसे जिंदा छोड़ने का कहता है और अपने सारे पैसे और मैजिक क्रिस्टल्स उसे देने का कहता है, पर शन कहता है कि 3 बार तुमने मुझे मारने की कोशिश की है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, और तुमने ही कहा था ना कि डंजन में कुछ भी हो पर बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलता। हयातो कहता है कि मेरी जान बख्श दो, तुम नहीं जानते कि आखिर मेरा भाई कौन है। पर शन उसे मार देता है। इसके बाद वो लोग डंजन से बाहर आ जाते हैं। शन अपनी स्क्रीन चेक करता है और एक नई एबिलिटी मिली होती है जिसका नाम मर्डरस इंटेंट होता है, जिसकी मदद से शन अपने दुश्मनों की स्ट्रेंथ 1 मिनट के लिए आधी कर सकता है। इसके बाद फिर बारिश होने लगती है। शन कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बहन को अम्ब्रेला दे दिया था।